इस बीच नीरज चोपड़ा का जब सम्मान हुआ स्टेज पर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत के खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू और वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनका सम्मान किया। और इस सम्मान के बाद जब उनके साथ सवाल जवाब हुआ, उसमें नीरज चोपड़ा कितने कूल और काम हेडेड हैं उसमें समझ में आया। जिस हाजिर जवाबी के साथ उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। एक तस्वीर में जो आपके बाएं हाथ पे है, वो ताज़ा तस्वीर है स्टेज के ऊपर की। स्टेज से नीचे आने के बाद जब तमाम लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, नीरज चोपड़ा हिंदुस्तान के एक नए हार्ट थ्रॉब के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। सबके दिलों पे राज करने वाला राजकुमार, हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र वाला नीरज, आज सब कोई उनसे बात करना चाहता है। नीरज ने जब से ये जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है, तब से लगातार वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। लगातार हर चैनल से वो बात कर चुके हैं, हर अखबार से वो बात कर चुके हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर वो इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन तब भी किसी का मन भरा नहीं है। सब नीरज से और बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। और ज्यादा मेहनत करूंगा। ये होता है किसी का स्टार बनना। अभी और मेहनत करके सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बस अगले जो भी गेम्स होंगे जो नहीं पे बढ़िया करेंगे। बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनम्र स्वभाव के नीरज चोपड़ा इतनी बड़ी सफलता के बाद भी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, उसी विनम्रता के साथ सवाल का जवाब देते हुए। और आइए अब सुनाते हैं नीरज चोपड़ा की वो बातचीत जिसमें उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी का भी परिचय दिया। इतने कठिन और इतने मुश्किल सवालों को कैसे हंस के जवाब दिया जाता है, सुनते आइए नीरज की जुबानी। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं मेडल को। मैं ऐसे ही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है। और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था। और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो वो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेला, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज, मैं क्या बोलूं, you have made a hearts really grow fonder. You have made our chest swell with pride, और I think you are made for TV. जो आप है ना,
अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है. यू आर गोइंग टू बी इनंडेटेड विद फोन कॉल्स, बट थैंक यू वंस अगेन फॉर अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. द वे ही एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है. तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहां तक पहुंचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है. लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है. और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है. इंडिया यही तो चाहता है कि भारत को भर भर के गोल्ड मिले. और नीरज चोपड़ा की बातें सुनकर, उनकी विनम्रता को देखकर आज मशहूर कवि दुष्यंत साहब का वो शेर याद आता है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. करके दिखा दिया है नीरज चोपड़ा ने. आप इंडिया चाहता है देख रहे हैं. आज लेट आपसे जुड़े क्योंकि लाइव कवरेज लगातार आप देख पा रहे थे. आज ये जरूर कहना चाहूंगा, ओलंपिक के आसमान में जीत का सुराख करके हिंदुस्तान के एक बड़े हीरो बनकर उभरे हैं नीरज चोपड़ा. और ये आप सबको समझना होगा जिस तरीके से नीरज ने अपनी जाबाजी के साथ इस शानदार मुकाबले में भारत का नाम रोशन किया है. आज टोक्यो से हमारे जवानों के लौटने के बाद उनकी अपनी कई तस्वीरें आज दिन भर आप बीते 3-4 घंटों में देख रहे होंगे. उनके एयरपोर्ट से निकलने की तस्वीर, उनके साथ लोगों के सेल्फी लेने के पागलपन की तस्वीर, कई एंगल से ली गई तस्वीरें, जीप के ऊपर चलती हुई तस्वीरें, चलती कार से ली गई तस्वीरें, जगह जगह रुक रुक कर सेल्फी खिंचाते हुए लोग. तमाम न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया में आपने ये तस्वीरें देखी होंगी. हमारे चैनल पर भी कुछ तस्वीरें देखी होंगी जो अलग अलग फ्रेम्स में ली गई हैं. लेकिन अब जो तस्वीर, जी हाँ, अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपने कहीं नहीं देखी है. वो तस्वीर आपके दिल को छू लेगी. और ये तस्वीर सिर्फ एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों के लिए अपने कैमरे से जुटाई है. देखिए इन तस्वीरों को. नीरज जब अपने माँ बाप से मिलते हैं अशोका होटल की लॉबी में. कोई बेटा कामयाब हो कि कितनी बड़ी उड़ान भर ले, वो उड़ान अपने माता पिता के प्रति सम्मान और प्यार से और ऊंची हो जाती है. देखिए इन तस्वीरों में नीरज अपने माँ और बाप के बीच में बैठे हुए माता और पिताजी के, अपना मेडल पहले अपनी माता जी को देते हैं, फिर वही मेडल अपने पिताजी को देते हैं. और ये तस्वीरें आज की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं जो सिर्फ एबीपी न्यूज़ के पास हैं. आप देखिए इसी वक्त मेरे सहयोगी विकास भदौरिया ने इस तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद किया था. विकास भदौरिया ने इसके बाद बातचीत भी की है, माँ बाप से बातचीत की, नीरज चोपड़ा से बातचीत की. देखते हैं विकास भदौरिया की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट. जीत एवरेस्ट से भी ऊंची और संस्कार आसमान से भी महान, ये तस्वीरें यही कह रही हैं. ये तस्वीरें अशोका होटल की हैं, जहां नीरज और दूसरे ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान होना था. लेकिन होटल के लॉबी में ही नीरज एक सोफे पर अपने माता पिता के साथ बैठ गए. आप देख सकते हैं कि नीरज के दाहिनी तरफ उनके पिता सतीश चोपड़ा बैठे हैं और बाईं तरफ मां सरोज चोपड़ा. नीरज ने सबसे पहले अपनी मां को अपना वो मेडल उतार कर पहना दिया. इसके बाद नीरज ने अपनी मां और पिताजी को मिठाई खिलाई. उस वक्त तक नीरज की मां ने मेडल निकाल दिया, जिसको नीरज ने अपने पिता को पहनाया. उसके बाद पिता के पैर छूने चाहे तो पिता ने हाथ पकड़ लिया. फिर दुनिया जीत कर लौटे बेटे को कंधे से लगा लिया और पीठ पर हाथ थपथपाया, जैसे कह रहे हो शाबाश बेटा शाबाश. इसके बाद माता पिता के साथ नीरज जूस पीने लगे. इन तस्वीरों को देखकर यही लगेगा कि कामयाबी चाहे जितनी बुलंद हो, माता पिता के प्रति भारतीय बेटे बेटियों का संस्कार उससे कहीं ज्यादा महान होता है.
और इसको समझने के लिए आप एक और तस्वीर देख सकते हैं। पहलवानी में ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पुनिया जब गाड़ी में बैठने के लिए चले तो उनके पिता नीचे खड़े थे। तुरंत उनके पिता को ऊपर लाया गया। पुनिया ने अपने पिता को आगे कर दिया और खुद पीछे। ये दोनों तस्वीरें हिंदुस्तान की तहजीब की सलामी हैं दुनिया के सामने कि कैसे हमारे संस्कार हमारी जीत को और बड़ा और पवित्र बना देते हैं। एबीपी न्यूज के लिए विकास भदौरिया की रिपोर्ट। वाकई में भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। आज भी लड़के, दोनों लड़के, चाहे वो रवि हो, चाहे वो बजरंग पुनिया हो या फिर नीरज चोपड़ा हो, तीनों ने सबसे पहले अपने परिजनों का ख्याल किया, आशीर्वाद लिया, अपना पदक उनके चरणों में रख दिया। और यही तो असली भारतीय संस्कार हैं। यही हमारा कल्चर भी है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने माँ बाप के प्रति उसका सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है। भारत के लिए कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया भी इस जीत से बेहद उत्साहित हैं। आज रवि दहिया के साथ इसी अशोका होटल में, जहां पर ये सम्मान समारोह भारत सरकार ने आयोजित किया था, वहां पर मेरे सहयोगी विकास भदौरिया ने रवि दहिया के साथ न सिर्फ ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है, बल्कि कुश्ती के कुछ दांव भी उन पर आजमाने की कोशिश की। क्या हुआ उसके बाद विकास भदौरिया का, आइए देखते हैं दहिया और भदौरिया की ये छोटी सी कुश्ती। हमारे साथ देखिए रवि दहिया जी हैं। कमाल की कुश्ती की और ऐसी पटकनी दी, घोड़ा पछाड़ दिया कि खिलाड़ी चारों खाने चित हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने किया, देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया। मैं पहला सवाल आपसे मेडल के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं पहला सवाल चोट के बारे में पूछूंगा जो आपके यहाँ बाजू पे आई काटने की वजह से, क्योंकि पूरा देश उस वीडियो को देख के बहुत चिंतित था। अभी भी चोट के निशान है आपके यहाँ। सर देखो, पहले तो सबको धन्यवाद देने के लिए। और तो कुछ ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसा टाइम होता है उसमें अपना सब 100% है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ा हो जाता है, तो बिल्कुल मैं ठीक हूँ। लेकिन उस समय हम देख पा रहे थे कि आप छटपटा रहे थे और जब यहाँ पर बाइट ली आपकी, तो उस समय जो दर्द रहा होगा उसने आपकी जो गेम जीतने की जो जुनून था उस पर भी असर डाला होगा। देखो जी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे कोई असर नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम पे वो विषय के चल रहा था, मन में जीतना है। उसके बाद जो वो बात की है तो उसमें कोई कुछ निकल गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके ऊपर रंग चढ़ा हुआ है, यहाँ पर माथे पर, आंखों में। ये आपको पता है, ये जो होली का त्योहार है ना, उत्सव, ये जो दिवाली मनवा दी ना आपने समय से पहले, मतलब आपको पूरा देशवासी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कि साहब क्या कर दिया रवि दहिया ने, तो कमाल कर दी समय से पहले। मतलब आपको पूरा देशवासी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कि साहब क्या कर दिया रवि दहिया ने, तो कमाल कर दिया। इतना प्यार आपको मिल रहा है, इस प्यार को आप कैसे समझते हैं? देखो जी, बहुत खुशी होती है कि देश पूरा देश हमारे को इस तरीके से इतना प्यार दिया है। इसके लिए सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। सबको बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने किया है, मैं कोशिश करूँगी बच्चे से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। और आप सब देश को आज सब तो उम्मीद कर रहे थे कि गोल्ड आए, लेकिन ठीक है, कुछ बात रही होगी ऊपर वाले को, कुछ मंजूर होगा। इस बार कम से काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन अगली बार की तैयारी क्या है? अगले निशाने पे क्या है आप? देखो जी, अभी जो ये टूर्नामेंट खत्म हुआ है, इसके बाद अब हम जाएंगे तो अब जाके प्लान होगा, तो अभी इसके बाद ही कुछ बोलेंगे कि हम कोशिश करेंगे 2024 में जाएंगे और वहाँ से। अच्छा रवि भाई, मुझे है ना आपके साथ एक दाव खेलना है, तो पटक दो, पटक दीजिए, एक दाव, मजा आ जाए। जैसे अपन तो देखिए क्या शानदार दाव खेला। मेरे गले में झटका हल्का सा लगा है, क्योंकि मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, झेल गया। और कोई मत आजमाइएगा, बहुत ताकतवर आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। विकास भदौरिया जितना एंजॉय कर रहे थे अशोका होटल में, वो साफ समझ में आ रहा है इंडिया का हर कोई शख्स भी यही चाह रहा होगा कि काश आज वो दिल्ली में इसी अशोका होटल में होता और इन अपने सुपरस्टार्स को, नए नवेले सुपरस्टार्स को अपने आंखों से खुद देख रहा होता कि नीरज चोपड़ा कैसे बना। आज शाम
जब एयरपोर्ट पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने को लोग उमड़ पड़े। उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, उनको छूने के लिए और नहीं तो बस दूर से एक नजर देख लेने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ थी एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल के रास्ते तक। ये महसूस करने के लिए कि ओलंपिक में एथलीट का सुपर विजेता होता है कैसा, वो सामने से कैसा दिखता है। आज नीरज चोपड़ा कामयाबियों के जिस एवरेस्ट पर खड़े हैं, उस ऊंचाई को छूने के लिए कठिन तपस्या करनी होती है। क्या है वो कठिन तपस्या, कैसे की जाती है, देखिए इस ग्राफिक्स को। कोई नीरज चोपड़ा बनने के लिए रोजाना 5-5 घंटे भाला फेंकने का अभ्यास करना होता है। समझे आप, 5-5 घंटे जैवलिन थ्रो, और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ये रेगुलर है। भाला फेंकने के लिए सिर्फ भाले को फेंकना ही काफी नहीं है, बल्कि उससे पहले कई दूसरे एक्सरसाइज, व्यायाम भी एक खिलाड़ी को करने होते हैं। और वो एक्सरसाइज इसीलिए होता है कि शरीर के अंदर की ताकत बनी रहे, मसल्स मजबूत हो और शरीर में लचीलापन भी रहे। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप भाला फेंकते हैं तो आप पीछे की ओर बेंट होते हैं। वो बेंट काफी, जितना आप पीछे जाएंगे उतना दूर तक आप भाला फेंक पाएंगे। इसको आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि हफ्ते में अगर 3 दिन जैवलिन थ्रो का अभ्यास करना होता है तो बाकी के 4 दिन ताकत और फुर्ती के लिए एक्सरसाइज में उन दिनों को खपाना पड़ता है। और इतनी मेहनत के लिए शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन की बहुत ही संतुलित मात्रा में जरूरत होती है और चाहिए ही होता है। और ये सब का मिश्रण तब कहीं जाकर पानीपत के एक गांव का लड़का हिंदुस्तान का नीरज चोपड़ा बनता है, जिसको आज हर कोई अपना बताना चाहता है। और ये बात खुद नीरज ने एबीपी न्यूज पर कुछ देर हमारे साथ, हमारे क्रिकेट के एक्सपर्ट और 1983 वर्ल्ड कप टीम की हीरो कप्तान रहे कपिल देव के साथ जो खास बातचीत की थी, उस बातचीत में नीरज ने बताया कि कैसे वो सुपरस्टार गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा बने हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि चल जाके डॉक्टर इंजीनियर बन, आज ये कहेंगे कि नीरज जैसा बन। आज पूरा जहां सजदे में खड़ा है। हिंदुस्तान का सूरमा लौट आया है टोक्यो में भाला गाड़ के। देश के जनगण के मन में सिर्फ एक ही नाम है, गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा। नीरज आज फलक पर हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। वो सफर जो शुरू हुआ पानीपत के गांव खंडरा से। तो सभी के लाड प्यार उसकी तरफ ज्यादा थे, तो इस कारण से उसका थोड़ा वेट ओवर हो गया। बचपन में जी गांव में कुछ भी बोल देते थे, अब जैसे कोई ऐसे नॉर्मली ऐसे तो मोटा बोल देता था। कहते हैं तकदीर रास्ता दिखाती है और इंसान मेहनत और जुनून से अपनी तकदीर खुद लिखता है। किस्मत ने नीरज के हाथ में भाला थमा दिया, लेकिन नीरज ने उसी जेवलिन को अपनी मंजिल बना लिया। हमने जेवलिन जब उससे थ्रो करवा के देखी तो नॉर्मल स्टूडेंट 20 मीटर तक ही थ्रो कर पाते हैं, लेकिन उसने 25 प्लस जब थ्रो लगाई तो हमें ये लगने लगा था कि ये जेवलिन के लिए ही नीरज बना है। एबीपी न्यूज पर जब 2 चैंपियन एक साथ थे, तब नीरज ने बताया कि कैसे उनके करियर की शुरुआत हुई। बिल्कुल भी मैं इसको स्पोर्ट्स को नहीं जानता था। एक बिल्कुल मेरे लिए एक नया गेम था और मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या करियर भी बनता है नहीं। बस पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा और मैंने बस शुरू कर दिया। रोज 15 किलोमीटर का सफर तय कर पानीपत जाना, फिर ट्रेनिंग। एक छोटे से बच्चे के लिए इतनी मेहनत आसान नहीं थी। जब भी फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे जाते हैं तो बड़ा शरीर दुखता है, ऐसा लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं हम ये सब, क्या जरूरत है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा था, मैं भी ऐसे बहाने ढूंढता था कि कैसे कुछ बहाना मारूं कि मैं ग्राउंड पे नहीं जा पाऊंगा और नहीं जा सकता। किसी खिलाड़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर पहुंचने के लिए सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं होती, जरूरत होती है पैसे की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जेवलिन की कीमत काफी ज्यादा होती है। जेवलिन तो अपने पैसों की तो लेने का था ही नहीं, इतनी हिम्मत कि मैं अपने पैसों की ले लूं, क्योंकि मैं जब पंचकुला था वहां पे इतने अच्छे जेवलिन नहीं थे। बहुत ही एक जो सबसे सस्ते वाले जेवलिन है वो हम थ्रो करते थे। किसी भी थ्रोइंग इवेंट के लिए शरीर के समन्वय की जरूरत होती है। 60% पैरों की ताकत और 40% ऊपर के शरीर की ताकत।
पैरों और शरीर के ऊपर के हिस्से की ताकत मिलकर ही थ्रोइंग इवेंट के खिलाड़ी को कामयाब बनाती है। कि मेरी स्ट्रेंथ मुझे मेरी जो आर्म है जो जेवलिन वाली वो काफ़ी फास्ट मैं जेवलिन को थ्रो करता हूँ, और फ्लेक्सिबिलिटी और साथ में स्पीड का कॉम्बिनेशन भी ठीक है। रोज करीब 5 घंटे की मेहनत। थ्रोइंग इवेंट के लिए महारत सिर्फ जेवलिन फेंकने में नहीं हासिल करनी होती, बल्कि पूरे शरीर को तैयार करना होता है। ये देखना कि भाई ये कितनी ग्रोथ है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी बाजू कितनी लंबी है, तो ये हमारी बेसिक एक हम खिलाड़ी को देखकर लगाते हैं कि भाई ये हमारा जेवलिन थ्रोवर बन सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर नीरज ने दुनिया में अपने आने का ऐलान कर दिया, लेकिन मंजिल इतनी आसानी से मिल जाए तो क्या बात है। संघर्षों में तब कर ही कोई खिलाड़ी बनता है। नीरज को कोहनी में चोट लगी और उस वक्त ऐसा लगा कि ओलंपिक मेडल का सपना सपना ही रह जाएगा। ये दिमाग में आता तो है कि यार बड़ा गलत हुआ, लेकिन ये एथलीट की लाइफ है ये, कि बड़े बड़े एथलीट भी जिस दिन परफॉर्म करना होता है कई बार नहीं कर पाते, पर वही है कि चलते रहना चाहिए। ऑपरेशन के बाद ट्रेनिंग आसान नहीं थी, लेकिन नीरज ने हौसला नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन की ये कहानी अंजाम तक पहुंची टोक्यो में, और पानीपत के इस छोरे ने इतिहास रच दिया। देखा आपने नीरज चोपड़ा को, कैसे नीरज चोपड़ा बनाने में तमाम लोगों ने उनके साथ थे, वो मेहनत की। और ये जो बैलेंस आप नीरज चोपड़ा के ऊपर देख पा रहे हैं, जिस तरीके से वो बॉल पर बैलेंस करके खड़े हुए हैं, ये नीरज के लिए बहुत आसान है। आप और हमारे लिए कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। इसके बगैर, बैलेंस के बगैर आपको चोट भी लग सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।